हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो आज की वीडियो होगी दीपक जायसवाल, किट्टो अमित, जो किट्टो के भाई हैं दीपक जायसवाल। आज उन्हीं के ऊपर मैं रिएक्शन दूंगी, इसलिए कि मैं एक भी रिएक्शन उनके पर नहीं दी हूँ और काफ़ी रायता फैलाए हुए हैं और रिएक्शन वालों को टारगेट कर रहे हैं। भाई उनका क्या है, पहले तो शादी हुआ, शादी हो नहीं रहा था। मानते हैं कि ये क्लियर है कि जब छोटे भाई का शादी हो जाता है ना, तो बड़े भाई की शादी होने में बड़ी बाधाएं आती हैं। अब ये सवाल उठता है कि बड़े भाई में क्या कमी था कि छोटा भाई का शादी हो गया, बड़ा भाई का नहीं हुआ। वो भी 5 साल, शायद 4-5 साल बाद ही इनका शादी हुआ। बड़ी मुश्किल से लड़की मिली है और ये महाराज कहते हैं कि इतने हमारे मतलब शादी के लिए ऑफ़र आ रहे थे कहीं से भी, मतलब कभी हम लोगों के तरफ से नहीं पट रहा था, कभी उन लोगों की तरफ से नहीं पट रहा था। तो अब संजना के घर वाले लोग आए तो दोनों हाथ से ताली बजी। तो आज इन्हीं के ऊपर बात करूंगी दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में। जैसा कि जब इनका शादी हुआ था दोस्तों, अभी ये इनको उपनाम से कुछ लोग ढोलक बुला रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं। तो मैं ऐसा कुछ उपनाम किसी का नहीं रखती हूँ, मैं डायरेक्ट नाम ही लेकर बुलाती हूँ, जैसे दीपक जायसवाल। चलो भाई, इतने दिन पर शादी हुआ है इनका, तो जाहिर सी बात है अपनी औरत को ये प्यार कर रहे हैं, औरत को सर आंखों पर रख रहे हैं। लेकिन इतना कंटेंट बनाने की क्या ज़रूरत है, आराम से ब्लॉगिंग करो। और इतना एक होता है ना कि और किचन से इनकी ब्लॉग शुरुआत होती है, सिर्फ संजना संजना संजना। तो मानते हैं, चलो भाई, जिस तरीके से आपकी जब शादी हुई थी तो आपकी शादी में आपने अपने जीजाओं को नहीं रोका। जो जीजा आपकी वाइफ का इतनी जो कमेंट पर इतना आपको इतना दिक्कत हो रहा है कि मेरी वाइफ को लोग नचनिया बोल रहे हैं, मेरी वाइफ को ऑर्केस्ट्रा वाली बोल रहे हैं, तो नहीं बोलते। लेकिन ये सारी चीज़ें आपके घर से ही निकल कर आई थी। पहले तो आप लोग करते हो और जब पब्लिक कमेंट करती है तो उस पर आप लोग भड़क जाते हो, मिर्ची लग जाती है। अभी कुछ एक वीडियो में आपने बोला कि हम कमेंट करने वालों के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कुछ रिएक्शन वाले मुझे परेशान कर रहे हैं। कुछ रिएक्शन वालों का रिएक्शन इसीलिए न रिएक्शन चैनल बना है कि आप लोग किसी प्रकार का रायता न फैला पाओ। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों, और ये लोग अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे। शादी जब इनका पड़ा था तो इनके जीजा जो थे लोग ना, जीजा अमित तो थोड़ा कम, लेकिन इनके जो वंदना के जो हस्बैंड हैं डी के, वो पूरी तरीके से हाथ पैर तोड़कर ससुरारी में बस गए थे। अब ससुरारी से एक एक कंटेंट, एक एक खिड़की का, एक एक दरवाज़ा का, मतलब कोई ऐसा जगह नहीं था कि वो कंटेंट, मतलब इनके जो घर का चीज़ है दीपक जायसवाल के चैनल पर आना चाहिए। तो दीपक जायसवाल तो उस समय इनका ये था कि मेरी शादी हो जाए कैसे भी, और मैं अपनी बीवी को मतलब वीडियो सोशल मीडिया पर नहीं लाऊंगा, ये इनका कहना था। ये पूरी तरीके से कई बार डीके ने पूछा इनके जीजा ने कि शादी के बाद आप ब्लॉगिंग का काम करोगे, तो ये बोल रहे थे नहीं नहीं, मैं अपनी वाइफ को सोशल मीडिया पर, मुझे नहीं ये सब सोशल मीडिया पर काम वाम कर रहा है। लेकिन क्या हुआ, बिना सोशल मीडिया पर आए इनकी फैमिली की गुजारा है ही नहीं है दोस्तों। बहुत जाएंगे, इतने बहुत ज़्यादा ये इंटेलिजेंट भी नहीं है हमारे समझ से कि ये कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं करते हैं। पहली बात, गवर्नमेंट जॉब नहीं करते हैं। बहुत जाएंगे कंपनी में इनको 20,000 30,000, इससे अधिक मिलने वाला नहीं है। तो इनका कहने का मतलब, अब इससे अच्छा नौकरी इनको कौन सा मिलेगा। घर बैठे किचन से लेकर बेडरूम तक इनको हर महीने कम से कम लाखों रुपया तो मिल ही जाता होगा। तो इससे अच्छा नौकरी कौन मिलेगा, इससे अच्छा बाहर जाओ नहीं। तो पहली बात, इनको ये नहीं बोलना चाहिए कि हम नहीं सोशल मीडिया पर काम करेंगे। जब आपका चैनल था ही तो आप अकेले तो काम नहीं कर सकते थे। लेकिन जैसे ही इनकी वाइफ आती है, चाहे इनका मतलब कुछ ऐसी ऐसी बातें सोशल मीडिया पर करते हैं जो मैं देखती हूँ, लेकिन मैं कभी वीडियो नहीं बनाई थी। मैं बनाती हूँ वीडियो, वंदना वगैरह, कीटो वगैरह, जो अभी इनकी भाभी से और इनकी बहन से जो चल रहा था, कोमल से। तो कहने का मतलब कि इतना ही है, देवरान जेठान में पड़ता है तो कोमल को क्यों अलग रखा जाता है, कोमल को क्यों इग्नोर किया जाता है, कोमल को क्यों नहीं शादी में रूम मिलता है,
क्यों कोमल के साथ इस तरीके से सौतेला व्यवहार किया जाता है। अब कोमल को भी मैं कहूँगी कि वो उसके में ये आदत है कि वो तुरंत जवाब देती है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो ननद हो या चाहे वो सास हो, चाहे ससुराल पक्ष का कोई भी हो, वो जवाब देने में पीछे नहीं रहती है। थोड़ा सा उसे बर्दाश्त नहीं होता है इतना, लेकिन जो भी बोलती है वो सच बोलती है। और जो सच्चे होते हैं ना दोस्तों, वो मुंह पर ही बोलते हैं। चलिए अब आते हैं दीपक जायसवाल। जैसा कि ये इनके ऊपर रिएक्शन बन रहा है और इनको ये मिर्ची लग रही है कि हमारे लिए, कि हमको क्यों टारगेट कर रहे हैं, हमारे लिए अच्छा वीडियो क्यों नहीं बने। अच्छा काम करेंगे तभी तो अच्छा वीडियो बनेगा। हाँ मानते हैं, चलो भाई आपको जो उपनाम लोग दे रहे हैं तो वो मैं नहीं बोलती हूँ, मैं किसी को भी उपनाम फालतू नहीं देती हूँ। जो नाम है मैं उसी से बुलाऊंगी, जिसको मर्जी करे वो कुछ भी बोले। और कहने का मतलब कि आपका कहने का मतलब कि कुछ लोग कह दे रहे हैं कि आपकी उम्र थोड़ा ज़्यादा है। और सच में संजना के हिसाब से आपकी उम्र तो ज़्यादा है ही, चाहे मानिए चाहे ना मानिए। इस पर चिढ़ने की क्या ज़रूरत है। अगर जो सच बोल दे रहा है, और सच बड़ा कड़वा होता है। क्या आपकी उम्र में और संजना की उम्र में अंतर नहीं है? तो आप जो भी काम कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, अच्छा ब्लॉगिंग कर रहे हो, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर जब आप अपने चैनल पर आप अपनी चीज़ों को जिस तरीके से मन करेगा उस तरीके से, कभी बीबी सोई है, कभी कोई किस तरीके से आप एक चीज़ दिखा रहे हो, तो अगर जब आप अपने ब्लॉग पर काम कर सकते हो, आपका अधिकार है कि आप अपने चैनल पर काम कर सकते हो, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा सकते हो। इसी तरह हम रिएक्शन वाले भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं अपनी चीज़ों के, हम अपने कैटेगरी पर किस तरीके से मेरे को काम करना है। रिएक्शन चैनल के लिए कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि जो सोशल मीडिया पर रायता फैलाया जाता है उसे वो बटोरने का काम करते हैं, उसे वो टारगेट करके उनको सीधा करते हैं। तो भाई वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए। आपके अगर आप अपना चीज़ को दिखा रहे हैं तो आप इग्नोर करिए। रिएक्शन वाले भी तो अपना काम कर रहे हैं, आप में उसमें क्यों दखल अंदाजी कर रहे हैं? क्यों रिएक्शन से इतना प्रॉब्लम है? तो आप जब रिएक्शन से प्रॉब्लम है तो कुछ जो चीज़ें आप दिखा रहे हो, कभी बोल रहे हो कि अरे गुड न्यूज़ है, ऐसा संजना का तबीयत ख़राब हो गया, मतलब इसको कमज़ोरी हो गई, झिनझिनी हो गई, बात सही है। लेकिन कुछ ऐसा टाइटल आप डालते हो कि उस टाइटल से लोग भड़क जाते हैं। हमेशा संजना के मुंह पर, जैसे आप कैमरा लगाते हैं ना, जब संजना आई थी नई पहली बात कि जब एक बहू आती है, कितना भी वो बहू नाचती हो चाहे गाती हो, जैसा कि आपने जवाब दिलवाया कि तुम पहले से, मैं तो दंग रह गया था जब ये क्या कहते हैं, जयमाले पर जब ये कौन सा गाना गाई थी, मेरे सैया सुपरस्टार, तो मैं दंग रह गया, शॉकिंग रह गया। और एक दिन आप और एक वीडियो में बात कर रहे थे कि संजना आपके कितने भाई हैं, कितने बहन हैं, कितने, तो क्या आप पहले से नहीं जानते थे? इस सोशल मीडिया पर ये पूछने वाली कोई चीज़ है? जब शादी तय होता है तभी सारे लोग जान जाते हैं बायोडाटा पूरी तरीके से, ससुराल पक्ष का और मायके पक्ष का। और चलिए आते हैं इनकी शादी की बात कुछ कर लेते हैं। जब शादी इनकी हो गई और इनकी वाइफ जो संजना है घर पर आई, तो इनकी बहनों इतना रायता फैलाए, एक नई नवेली दुल्हन का वो छीछा लेदर मचाया कि मतलब एक होता है ना कि दुल्हन संकोच करती है, कितना भी एडवांस दुल्हन हो लेकिन ससुराल में थोड़ा सा तो संकोच करती है, चाहे वो कितना भी एडवांस हो। ससुराल एक ससुराल ही होता है। लेकिन वीडियो के कंटेंट के लिए इनकी बहनें और इनके बहनोई ने वो संजना का छीछा लेदर मचाया सोशल मीडिया पर, उस पर वीडियो बनने लगे। बस उसको मैंने किस तरीके से हर वक्त नचाना, उसको मतलब आती के साथ उसको सोशल मीडिया पर मतलब एक ऐसा इन लोगों ने उतार दिया जैसे कि वो नाचने वाली हो। तो इस पर चिढ़ने की क्या बात है? थोड़ा अगर ब्रेक ले लेते, 1.25 महीना ब्रेक ले लेते, 1 महीना ब्रेक, लेकिन आप लोगों ने तो 1 दिन भी ब्रेक नहीं लिया। तो चलिए भाई, जब आपके बहनों ही नचा सकते हैं तो आप तो पति हैं, बिल्कुल नचवा सकते हैं। बीबी का तो बहुत अच्छे तरीके से यूज़ आप लोग करते हैं कि चलो सोशल मीडिया आसान सा एक प्लेटफार्म है, उस पर नचाओ, गाओ, नंगा करो, जो मन करे वो करो, रायता फैलाते रहो और हम व्यूज कमाते रहें। पहली बात, आप अपनी बात पर अड़े नहीं। आपने कई बार बोला था कि हम सोशल मीडिया पर अपनी वाइफ को नहीं लाएंगे, हम ब्लॉगिंग नहीं करेंगे।
चाहे करना भी होगा तो हम अकेले करेंगे, संजना नहीं आएगी। फिर संजना अचानक से आ गई, उसी दूसरे दिन से सभी के ब्लॉग में आने लगी, नचवाने लगे लोग, यहाँ तक कि उसका मतलब सुहाग रात का सेज तक भी इन लोगों का मतलब बर्दाश्त नहीं हुआ। मतलब इतना इनकी बहनें चढ़ी रहती हैं, बहनें चाहे जीजा। अमित को थोड़ा नहीं कहूँगी इसलिए कि वो थोड़ा सा दूसरे स्वभाव के हैं, लेकिन वंदना के पति तो हद ही मचा देते हैं, हद मचा देते हैं। तो और एक बात मुझे याद है, हाँ हद मचा देते हैं, बार बार संजना के मुंह में कैमरा ठूसो, संजना ये बताओ, संजना वो बताओ, संजना को एकदम छीछा लेदर मचा कर रख दिया। और इनका भी बोलने का हिम्मत इसलिए नहीं हुआ कि इनकी बहनें खुद शादी में बहुत ज़्यादा मतलब वो की थी, सब सपोर्ट की थी सब, और इसलिए वो सारा कंटेंट ले जा रही थी सब। यहाँ तक कि जब किट्टो चली गई थी अपने ससुराल में और संजना ने रसोई नहीं छुआ था, रसोई नहीं छुआ था, लेकिन रसोई का जितना भी कंटेंट है दीपक द्वारा वहाँ भेजा गया और किट्टो के चैनल पर ही रिलीज हुआ। जो खाने का इनका मतलब इनकी हिम्मत नहीं थी कि हाँ हमारी बीवी खाना आज पहली बार बना रही है, खाना छू रही, रसोई में पहला बार वो खाना बनाई, खीर बनाई थी शायद को, तो वो चीज़ हम अपने चैनल पर डाल सकें, इतने इनके बहनों ने दबा के रखा था। अब ये पूरी तरीके से आज़ाद हुए हैं, उनकी बीवी आई है तो अच्छा है। और ये कह रहे हैं कि हम अपनी बीवी को ब्लॉगिंग सिखा दे रहे हैं कि हम कहीं जाने वाले हैं काम करने। कहीं नहीं जाने वाले हैं महाशय, आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप घर में ही ब्लॉगिंग करने वाले हैं। मीशो पर काम करेंगे, मीशो के कपड़े बेचेंगे, ब्लॉगिंग करेंगे, अच्छा खासा पैसा अर्न हो जा रहा है, तो क्या ज़रूरत है, बीवी है ही है, बीवी है ही है। बीवी को लोग नई नई नवेली जो दुल्हन रहती है तो उसको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। उसी संजना के नाम पर तो इनका चैनल खड़ा हो गया अच्छे तरीके से, नहीं तो ये किट्टो का कैमरा बंद कर ही रह जाते। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये चिढ़ रहे हैं झूठ मूठ का कि हम पता न किस सदी में लोग ये जी रहे हैं, एडवांस होना चाहिए, हम ये लोग 21वीं की 22वीं सदी में जी रहे हैं लोग। और हमारे लिए सच में हम बता रहे हैं दीपक जी ना, आपका शादी जब एक छोटे भाई का हो जाता है ना तो बड़े भाई का शादी बड़ा मुश्किल होता है, नहीं होता है, बड़ी मुश्किल से आपकी शादी तय हुई थी। वो भी वो बेचारी को चाहे जैसे भी, चाहे गरीब घर की हो चाहे अमीर घर की हो, हम नहीं कह रहे हैं गरीब घर की, इनकी खुद बहनों ने और बहनोई ने ये चीज़ें उसके मुंह पर बोल बोल कर इतना उसे शर्मिंदा किया है कि ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर जब पड़ी हैं तभी आप लोगों को लोग बोलते हैं। पहली बात, इनके घर में जब शादी हुई थी तो किन्नर समाज के लोग आए थे नाचने का, उनके सामने वंदना के हस्बैंड और वंदना क्या करें कि हम लोग कुछ देने के मतलब ज़्यादा कुछ नहीं दे पाएंगे, इसलिए कि जो दुल्हन है ना बड़े गरीब घर की है। क्या वो ब्लॉग दुल्हन नहीं देखी होगी संजना, कितना बुरा लगता होगा उसको। ये चीज़ आपकी बहनें रायता फैलाती हैं, तो एक बार भी आपने बोला कि ऐसा क्यों बोल रही हो, वो मेरी बीबी है, कुछ भी है, बीबी बनकर जब आ गई है तो उसको नीचा गिराने का कोई ये तरीका है? इतने आप लोग राजा महाराजा हो गए हो, इतने धनवान हो गए हो कि उसको गरीब गरीब कहकर इतना जलालत की ज़िंदगी दिया आप लोगों ने, तो उस समय तो आपकी आवाज़ नहीं खुल रही थी। अब पब्लिक जब कमेंट कर रही है तो बड़ा बोलने आ रहे हैं। तो सारी चीज़ें तो आपके घर से ही आती हैं, और कुछ आपकी उटपटांग बातें जो होती हैं ना जो पब्लिक को पसंद नहीं आती। अगर रिएक्शन बना ही रहे तो आप कह रहे हो कि कुछ अच्छा बनाओ, भाई जो चीज़ आप दिखाओगे उसी हिसाब से, जब अच्छा बनाएंगे तो हम आपकी चापलूसी करते हुए नज़र आएंगे, जब हम आपकी चापलूसी करेंगे, आपके लिए आप गलत भी रहोगे तो हम आपको अच्छा बोलेंगे कि नहीं नहीं दीपक जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो फिर तो आपको हमें प्रमोट करना पड़ेगा। जब हम आपके लिए अच्छा बोलेंगे, आपकी गलतियों को हम इग्नोर करेंगे, तो फिर तो आप आपको मेरे चैनल को प्रमोट करना पड़ेगा ना। तो ऐसे थोड़ी होता है। चलिए अब कुछ बातें कर लेते हैं इनकी बहन और इनकी जो छोटे भाई हैं इनके दिल्ली में, विनय और कोमल पर बात कर लेते हैं। तो हमारे कहने का मतलब कि जो वंदना में और कोमल में जो चीज़ें चल रही थी तो वो क्या इज्जतदार लोग करते हैं? आप अपनी बहनों को कभी रोकते नहीं हैं, हर वक्त आपके
मतलब अपने मायके के बारे में घुसी पड़ी रहती हैं सब, घुसी पड़ी रहती हैं सब। किट्टू तो ज़्यादा नहीं, लेकिन वंदना खास करके घुसी पड़ी रहती है। अभी उनके बेटे का फंक्शन हुआ है, ऋषभ का जन्मदिन हुआ है, तो मानते हैं कि आपस में थोड़ा सा टकराव होता है, तो वहीं पर अगर क्या कहते हैं कोमल है तो क्या कोमल को इनवाइट नहीं कर सकती हैं सब? नहीं, इसके लिए उसको अलग रखा जाता है। वही आप अगर दिल्ली में रहते, आपकी बड़ी वाली भाभी रहती, तो बहुत अच्छे से आपकी बहनें बुलाती। तो यहाँ पर दो आँख से क्यों देखा जाता है? आपके ही घर में देखिए आपकी बहनें किस तरीके से कर रही हैं सब। तो भाई जब पब्लिक ये चीज़ देखेगी तो उस पर बोलेगी। इस पर आपको चिढ़ने की, मिर्ची लगने की क्या ज़रूरत है? जो चीज़ें आ रही हैं कहती, मतलब ये कहने का मतलब किट्टू और वंदना का जब फैमिली एक होता है तो कहती हैं लोग कि हमारी ये मतलब ये फैमिली है, मतलब इकट्ठा हो गई है। कोमल को छाड़ देती हैं सब। अगर संजना और आप रहते तो उसको भी मिला लेती। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की ये सरासर गलती दिख रही है कि नहीं दिख रही? और कहने का मतलब कि ये लोग मायके के पक्ष को जितना अपनापन देते हैं लोग, इनकी जो वंदना है और किट्टू, इनकी सासू माँ का 50वां सालगिरह था, मतलब इतना मशगूल हो गई हैं अपने पार्टी में वीडियो बनाने के चक्कर में, सास ससुर के खुशी को भी एक बार विश नहीं करती हैं सब। तो क्या आप सिखाने नहीं जाते हो अपनी बहन को? जब बहन के लिए बोला जाता है, चाहे आपकी औरत के लिए बोला जाता है, तो बड़े चले आते हो कि हमारे लिए आप लोग गलत बोलते हो। कुछ ही लोग हैं, रिएक्शन में तो पहली बार दे रही हूँ, लेकिन शादी जब आपका हुआ था तो मैंने भी 2-3 वीडियो बनाए थे, ऐसा नहीं कि नहीं बनाए थे। और वो भी क्या बनाए थे? सिर्फ वंदना के पति के ऊपर बनाए थे। उनका किसी को मतलब कोई ऐसा सोशल मीडिया पर नहीं होगा जो उनका तारीफ़ करता हो। सारे लोग उनकी तौहीन ही करते। क्यों ऐसा करते हैं? कभी आप दिमाग में सोचे हैं कि वंदना ही क्यों पीछे पड़ी रहती है? अपनी सास ससुर का तो उसे ख्याल नहीं रहता है। अपने सास ससुर के घर यहाँ पर 1 महीना से जमी पड़ी थी, ये नहीं कि थोड़ा जाकर सास ससुर का सेवा कर ले। अगर आई गए हैं दिल्ली से तो यहाँ भी रह ले। अरे मौका हो गया, शादी हो गया, जाओ अपने घर, तो यहीं पड़े रहना है। फिर मायके में इतना जमी पड़ी रहेंगी ये सब कि एक कोमल को मतलब सोने बैठने का जगह नहीं मिलता है इनके घर में। ये है इनके घर की असली सच्चाई। माँ है इनकी, माँ भी कोमल को इग्नोर करती हैं। जब कोमल जा रही थी शादी में तो इनकी माँ स्कूल चली गई। और जब बेटियां जाती हैं तो इनका स्कूल का छुट्टी हो जाता है। ये है इनकी सच्चाई। और ये कह रहे हैं कि एक गाना पर मैं शूट किया हूँ, कुछ गाना था, तो ये लोग कह रहे हैं कि आपकी भाभी से कुछ अफेयर था। भाई हम नहीं कह रहे हैं, कमेंट में लोग कहते हैं, तो कमेंट वाले को क्या कहेंगे? आप रिएक्शन वाले को बोल सकते हैं, कमेंट वाले को क्या करेंगे? कमेंट वाले तो लिखेंगे। तो यही सारी बातें हैं। आप क्यों इतना परेशान? आप मत दिखाया करो ना सारी चीज़ें, फालतू चीज़। अच्छा ब्लॉगिंग करोगे तो लोग अच्छा ही बोलेंगे। जब अच्छा करोगे तो कोई पॉइंट मिलेगा ही नहीं, तो लोग रिएक्शन देंगे ही नहीं। सवाल ही नहीं है रिएक्शन देने का। तो आप क्यों चिढ़ते हो? आप अपना काम करो, रिएक्शन वाले अपना काम करेंगे। आप मत देखो रिएक्शन वालों का वीडियो, लेकिन रिएक्शन वाले तो आपकी वीडियो देखेंगे ना भाई। उन्हें तो कंटेंट चाहिए, जहाँ कंटेंट मिलेगा उसी पर वो वीडियो बनाएंगे। तो आप कब तक भगे रहेंगे? कब तक रिएक्शन वालों से लड़ेंगे? कब तक कमेंट वालों से लड़ेंगे? कमेंट तो भर भर के आपको जो शादी वाला बात किए थे कि मेरी शादी तय हो रही थी, लेकिन कहीं से दोनों हाथ से ताली नहीं बज रही थी, तो अपना कमेंट पढ़े थे। कमेंट में लिखा था कि आपकी शादी हो ही नहीं रही थी। तो अब समझ में आया कि गरीबी का क्या मतलब होता है। वंदना क्यों बार बार कहती थी कि गरीब घर से है। तो यही सारी सच्चाई है आपके घर की। और आप चिढ़ जाते हो बिना मतलब का। मत चिढ़ो ना, ज़्यादा चिढ़ोगे उतने लोग चिढ़ाएंगे। तो चिढ़ने की आवश्यकता ही क्या है? कभी संजना सोई रहती है, उसी सोए में वीडियो बना लेते हो। तो थोड़ा सा तो भाई नई नवीली बहू है, आपकी दुल्हन है, थोड़ा तो इज्जत आबरू आपको भी सोचना चाहिए ना। एकदम आते के साथ आपकी बहनें नचवाने लगी। एक होता है ना कि दुल्हन को लोग सोचते हैं कि अरे जाएंगे दुल्हन देखने, उनके घर दुल्हन देखने जाएंगे, लेकिन दुल्हन को इतना ओपन कर दिया गया, आते के साथ ओपन कर दिया गया, बेचारी को नचवा के इंस्टाग्राम पर कि पूरी तरीके से नचनिया बना। इसीलिए उस सारे लोग नचनिया कहने लगे
कि आते के साथ उसे वो नहीं नाच रही थी, इनके घर वाली, इनकी बहन सब ने उसे नचवा रही थी। नचवा के कंटेंट के लिए, पैसे के लिए, व्यूज के लिए इतने गिर जाते हैं लोग कि नई नवेली दुल्हन का इतना खींचातानी करने लगे लोग। जब उसके बेड पर 24 घंटा पूरी की पूरी बहनोई, बहन के लड़के सारे बैठे, मतलब उस बेचारी को टाइम भी नहीं दिया जाता था कि हाँ उसका शादी हुआ है, थोड़ा सा उसको एकांत, थोड़ा सा स्पेस चाहिए ना, एकदम चढ़े रहना है। दीपक जायसवाल की बोलने की हिम्मत ही नहीं बहन के सामने, इसलिए कि बहनों ने तो खर्च किया था शादी में, तो उनका तो हक बनता था। यहाँ तक कि वंदना ने कह दिया कि ये जो सुहाग रात का जो स्टेज है वो हम अपने पैसे से सजवा रहे हैं। अब कहेंगे आप कि आप लोग इस तरह का, भाई जो चीज़ आएगी सोशल मीडिया पर तो हम उस पर बात करेंगे ना। तो यही सारी बात है, आप मत चिढ़ा करो, मत रिएक्शन वालों का वीडियो देखा करो। अगर कोई बोल दे रहा है तो उसके लिए आप लोग वीडियो बना दे रहे हो, उसके लिए बोल दे रहे हो कि कुछ लोग ऐसे हैं। तो कुछ लोगों की बात पर आप ध्यान मत दो, आप अपना काम करो। आपकी बीवी को किस तरह आपको रखना है, सुला के रखना है कि बैठा के रखना है कि नचवा के रखना है, जो चीज़ करो, रायता फैलाते रहो तो वीडियो बनेगा ना। तो अब वीडियो जब बनेगा तो उस पर चिढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, चिढ़ने की कोई ज़रूरत। बहुत सारे ब्लॉगर हैं जो अच्छी वीडियो बनाते हैं, जानते हैं कि निकू सुमित को और कामिनी को, उन लोगों का ब्लॉगिंग देखते हैं आप लोग, कभी ट्रोल किया जाता है नहीं ना। लेकिन आप लोग पता ना किस दुनिया से आते हो, एक वंदना है आपकी बहन में और एक आप, क्यों आप दोनों भाई बहन को ट्रोल किया जा रहा है। कोमल को भी नहीं, कोमल तो सच बोलती है, चाहे वो मुंह पर बोलती है लेकिन सच बोलती है, इसलिए उसके लोग प्यार करते हैं। कोमल को प्यार करते हैं इसलिए कि वो सच्चाई का साथ देती है। हालांकि उसको भी इतना ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, जैसे हर एक जवाब नहीं देना चाहिए, लेकिन वो अगर वंदना जी 19 हैं तो वो 20, तो ऐसे लोगों से लगना ही नहीं चाहिए। आपकी बहनों को, भौजाइयों से तो लगना ही नहीं चाहिए, इसलिए कि मायका है भाई। अगर आप एक भौजाई के साथ करोगी तो दूसरी वाली भौजाई भी सोचेगी कि अरे इस ननद का तो यही हाल है, कभी मेरे को भी यही बोलेगी। तो यही सारी चीज़ें हैं, आप मत चिढ़ा करो, बनाने दीजिए वीडियो। भाई रिएक्शन वाला भी तो कुछ बनाएगा ना। जब आप रायता फैला सकते हो अपनी बीवी के साथ, कभी कुछ कंटेंट, कभी मैके जाएगी, ये करेगी, वो करेगी, सूट पहनेगी, बिना मतलब का कंटेंट जो कि सच्चाई है ही नहीं। तो ये सारी बातें मैं कई दिन से सोच रही थी कि लोग परेशान हैं आपसे, क्यों परेशान हैं। तो मैंने आपकी 4 वीडियो लगातार देखी, तब मैंने कमेंट भी देखे, तब हम कहे कि चलो भाई एक रिएक्शन तो बनता ही है। इसी के साथ दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। मेरी वीडियो कैसी लगी, बहुत अच्छे से हम समझाते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, ज़्यादा हम ताम झाम वाले बात नहीं करते हैं, और जो चीज़ सच रहता है, जो चीज़ मैं देखी रहती हूँ, हम उसी पर बात करते हैं, फालतू अपने मन से कुछ भी नहीं जोड़ते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ अपने वीडियो का मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।